है कि माधव देवचके का ये क्वारंटाइन टाइम कैसा चल रहा है, प्लीज उनसे पूछिएगा एक्सप्लेन में। जी बिल्कुल, ये सारी बातें तो हम लोग कर ही देंगे। लेकिन सबसे पहले जो जो दर्शक हैं फिलहाल जो लाइव आए सब लोगों को एक बार हाय हेलो कर लेते हैं। हाय प्राजक्ता पवार, कैसी हैं आप? हाय प्रतीक काकटे एंड हाय प्रतीक काकटे, हाय प्रतीक काकटे, ओके हेलो। हाय सुयो केदार, हाय जयवंत भामरे, रोहिणी पटवर्धन। कई बार क्या होता है ना राहुल भाई कि हम लोग बातें करते करते इतना उलझ जाते हैं, इन लोगों को जिन लोगों के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं उन लोग से हाय हेलो करना भूल जाते हैं। ट्रू तो एक बार हाय हेलो कर लें ताकि वो अपने सवाल हमसे पूछे, सिर्फ हाय हेलो ना करते रहे। तो माधव दादा दीजिए आप। आपल्याला मिस करतोय का हो सुयोग केदार? मी त्यांना मिस करतोय, खूप चांगले मित्र झाले होते माझे ते बिग बॉसच्या घरामध्ये। दीप्ति महाजन जी हाय हेलो नमस्ते। हमारी देवरानी सीरियल उनका फेवरेट था मेरा। ओ हाय स्माइली गर्ल, हाय स्माइली गर्ल, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी अबाउट दोज डेज। ज्वाइन हो रखी है स्माइली गर्ल। या थैंक यू सो मच। इट हैज बीन ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं ये शो खत्म होकर, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से 2010 में मैंने ये शो छोड़ा था। और इतने साल भी हो गए, इतने साल होने के बावजूद आपको वो सारी यादें अभी भी आपके जहन में है, ये देखकर ये जानकर बहुत खुशी हुई। माधव भाई आपने वो थैंक यू प्रणीत। निभाया था, कृष्णा कृष्णा, सॉरी, दैट चाइल्ड, दैट स्पेशल चाइल्ड। आई स्टिल कान्हा कान्हा काना काना सॉरी, या यस यस। वो इतना शानदार, इतना जबरदस्त था ना माधव भाई। मैं चाहता हूँ कि आप उस एक, क्या आप आ सकते हैं उस अवतार में अभी दर्शकों को हेलो नमस्ते कह सकते हैं? वो यूं ऐसा है कि वो किरदार मैं उसे बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि जब वो मेरे नजदीक आता है तो शायद मुझे जल्दी छोड़ता नहीं हो। किरदार करते करते, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए थे, वो 2 साल मैंने किरदार निभाया, और उस वजह से कई सारी चीजें, उसकी आदतें मुझ में आने लगी। जैसे कि वो किरदार तो मैंने ही अदा किया था, तो शायद मेरी कुछ आदतें उसमें आपको दिखाई दी होंगी, दर्शकों को दिखाई दी होंगी। लेकिन वो किरदार करने के बाद, किरदार खत्म होने के बाद में उसकी कुछ आदतें मुझ में आ गई। तो मुझे कई बार मैं वैसे भी इतना कोई बड़ा तुर्रम खान एक्टर नहीं हूँ कि स्विच ऑन कर लिया स्विच ऑफ कर लिया। स्विच ऑन हो जाता है आदत के हिसाब से, लेकिन स्विच ऑफ करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा हम लोगों ने प्ले किया होता है कि उसकी छोटी छोटी चीजें जब हम उसको निभाना बंद कर देते हैं, लेकिन वो चीजें कुछ छोड़ के चला जाता है, वो कुछ चीजें छोड़कर चला जाता है, I'm so sorry। तो उससे कई बार दिक्कत होती है, तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ हमेशा वो कैरेक्टर में आना कुछ चंद मिनटों के लिए, क्योंकि मैं कहूंगा कि ये जो कैरेक्टर का आपने जो रिक्वेस्ट की है, ये एंड ऑफ द सेशन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो मुझ में आपको दिखाई देगा उसके बाद भी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उसमें अभी हम लोग इस वक्त ना घुसे। श्योर 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 माधव भाई। माधव भाई लेकिन मैं पक्का करूंगा, क्योंकि दर्शकों ने मुझे बहुत प्यार किया है मेरे उस किरदार पर, जी बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। और हर एक्टर को एक चांस हमेशा चाहिए होता है कि वो अपने आप को प्रूव करे, खुद को साबित करे, और ये कैरेक्टर मुझे करने मिला, और खुद को साबित करने के लिए मुझे एक चांस, मौका मिला। हर एक एक्टर को, वो चाहे कहीं फिल्म का हो, डेली सोप का हो, सीरियल का हो, या थिएटर का हो, हर बार, हर आफ्टर 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 पीरियड ऑफ टाइम ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। ये मौका मुझे मिला, उसके लिए मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ ऊपर वाले का, और जो दर्शकों ने प्यार दिया उसके लिए भी। हाय आदिश, आदिश इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आदिश, वेर इज ही? हेलो आदिश माधव जी, बिग फैन, लव यू ब्रो। हाय स्वीटी, हाय पूजा, हाय सचिन पाटिल, हाय एरसोना, हाय हाय शशि पाटिल। काफी सारे लोग लाईव्ह आ रहे हैं। अक्षय अंडले, मी देवरानी सिरियल अजून पण बघतो हॉटस्टार। ओ क्या बात है, थैंक यू। ओ इज इट? तो हॉटस्टार पर ये शो अभी भी अवेलेबल है यार। मैं भी चाहूंगा ये शो, क्वारंटाइन का जो पीरियड है, इसमें कई बार हमें क्या देखें क्या ना देखें, और कहाँ कहाँ देखें, तो मुझे पता चल गया हॉटस्टार पर हमने जो डेली शो किया था जिसका नाम था हमारी देवरानी, जी जो स्टार प्लस पे आया करता था, जिसमें मैंने मोहन का किरदार किया था। तो ये शो मैं तो जरूर देखूंगा। अगर आप लोगों को कुछ चीजें उसकी उसकी यादें ताजा करनी हो तो जरूर देखिए हॉटस्टार पर जाकर हमारी देवरानी। श्योर। हाय मैडी फैन, हाय मैडी फैन, हाय अक्षय खैर, हाय प्राजक्ता पवार। सो इनफ ऑफ हाय हेलो, तो लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस। जो लोग सवाल पूछेंगे हम लोग उसके जवाब देंगे। मुझे लगता है काफी सवाल पूछूंगे आपको मेरे आने से पहले। काफी, मैं सबसे पहले तो सब लोग की क्षमा मांगता हूँ सब लोगों से कि आने में थोड़ा दिक्कत हो गई, मुझे थोड़ी देर हो गई, क्योंकि नेटवर्क का इशू था, तो आई टू कम इन माय बालकनी।
सो आई एम वेरी वेरी सॉरी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हम लोग अभी बातें कर रहे हैं। ओके माधव भाई, कैसा चल रहा है आपका ये क्वारंटीन का टाइम? कितना आप फैमिली के साथ आपको टाइम मिल रहा है स्पेंड करने का, और कितने सालों बाद मिल रहा है ये सब चीजें? अब देखिए ये एक एक्टर की लाइफ है, और एक्टर की लाइफ में बड़ा ही मजेदार होता है एक एक्टर की लाइफ का ग्राफ जो होता है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो काम करने में बिजी होते हैं, और जब काम नहीं कर रहे होते तो काम ढूंढने में बिजी होते हैं। तो दोनों में जब काम है काम नहीं है तभी बिजी होते ही हैं, घर के बाहर होते हैं तो फैमिली के साथ वक्त बहुत कम बिताते हैं। जी और जब हम घर पर होते हैं, जब छुट्टी होती है, काम नहीं होता है, तो हम घर पर होते हैं, हमारे घर वाले बाहर काम कर रहे होते हैं। जी तो ये एक मौका है क्वारंटीन के बीच में, जहां पर सब लोग, सब रिश्तेदार, सब दोस्त, सब आसपास के लोग अपने अपने घर पर हैं। सब लोगों से मिलना हो रहा है, मिलना यानी दूर से मिलना हो रहा है, हाय हेलो हो रहा है, नमस्ते हो रहा है, सब लोगों से बातें हो रही है, सब लोगों से मिलना हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है जी कि हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है सभी लोगों से। तो आई एम हैविंग फन, मजा आ रहा है। शुरुआत में कई दिनों, चंद दिनों में बहुत दिक्कतें हुई, कुछ मुश्किलें हुई, जी क्योंकि ये जो घर पर बैठना है, क्वारंटीन में जो घर पे बैठना है, लोगों से दूरी मेंटेन करनी, इन सारी चीजों को सिंक इन करने में थोड़ा सा वक्त गया। इट टुक बिट ऑफ टाइम फॉर मी टू सिंक इन, बट आई एम हैप्पी नाउ, आई एम कंफर्टेबल नाउ, और आशा करता हूँ कि बाकी के लोग भी कंफर्टेबल हैं। और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो हमारा अभी लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, अपने अपने घर पर हो, या तो फिर किसी किसी न किसी शेल्टर में हो, अंदर हो, खुद को सेफ रख रहे हो, अपने फैमिली के साथ हो। मैं तो कहूँगा कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि इस वक्त अपने फैमिली के साथ हूँ, फैमिली मेंबर्स के साथ हूँ। हमारे कई दर्शक, हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो अपने फैमिली से दूर हैं, और मैं जानता हूँ ये कहना बहुत सिंपल है कि हम लोग मजे कर रहे हैं, वी आर हैप्पी एंड फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं, बहुत करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने फैमिली से दूर हैं, अकेले रह रहे हैं, और वक्त बिताना कैसे बिताना है ये सोच रहे हैं, तो इनके लिए मैं जरूर कहूंगा कि अपने नजदीकी दोस्तों से, अपने नजदीकी रिश्तेदारों से, दूर के रिश्तेदारों से फोन पर वार्तालाप करें, फोन कीजिए उन्हें, सेल फोन पे उन्हें कॉल कीजिए, उनका हालचाल पूछिए, और उनसे वीडियो कॉल कीजिए। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, नए नए ऐप्स हैं जिन पर आप उनसे वीडियो कॉल करके बातें कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस की दूरी है इसको आप कम कर सकते हैं, और जिन लोगों के साथ में आप बात काफी सालों से नहीं कर पाए, काफी दिनों से नहीं कर पाए, उनसे बात कीजिए। उन्हें अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका समय कटेगा। माधव भाई, आपकी अगर मैं फिटनेस टिप्स की बात करूं और अगर आपकी डाइट की बात करूं, तो किस तरीके से आप अपने आप को इस फिट रख रहे हैं और किस तरीके से आपकी डाइट चल रही है? राहुल भाई, कैसा है कि वैसे तो मैं ज्यादा डाइट पे ध्यान नहीं देता, मैं वर्कआउट ज्यादा करता हूँ। और कुछ एक स्पोर्ट्स फिल्म की थी मैंने बीच में, जो हाल ही में रिलीज हुई जी थी, जी 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 ये 13 मार्च को विजेता विजेता फिल्म रिलीज हुई थी, और बिकॉज ऑफ दिस क्वारंटाइन वो फिल्म रिलीज होते ही तुरंत उसको थिएटर्स को लॉकडाउन हो गए थे, तो ये फिर से री रिलीज करेंगे फिल्म को। अच्छा तो उस वक्त शूटिंग करते हुए मुझे एक इंजरी हुई थी, जिसके कारण मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ। एंड काफी दर्शक होंगे, काफी फैंस होंगे जिनको ये पता है कि मैं बहुत ही फूडी हूँ, मुझे वो हमने देखा, तरह तरह के खाने बहुत पसंद है। हाँ जी। और तो मैं खाने से दूर नहीं रह सकता, लेकिन क्वारंटाइन की वजह से मैं जब घर पर हूँ तो घर का खाना खा पा रहा हूँ। घर वाले खुश हैं कि मैं घर पे खाना खा रहा हूँ, बाहर का खाना नहीं खा रहा। तो आउटसाइड फूड इज नॉट अलाउड, तो वेट खुद ब खुद कंट्रोल में आ गया है। और एक्टिविटी ज्यादा है नहीं, तो थोड़ा सा कार्डियो कर लेता हूँ, स्किपिंग कर ले रहा हूँ, सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, डिप्स कर रहा हूँ, पुलअप्स कर रहा हूँ, खुद को फिट रखने की इस तरह कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि बाहर जाना अलाउड नहीं है, और मेरे ख्याल से ये सेफ होगा कि हम लोग बाहर ना जाएं। टेरेस पर या तो फिर मैक्सिमम बिल्डिंग के एरिया में ही, जहाँ पर 40-50 मीटर दूरी हो, जहाँ पर अगर आपके यहाँ पर एरिया है तो वहाँ पर छोटा मोटा स्प्रिंट कीजिए, थोड़ा वॉक लीजिए। लेकिन मॉर्निंग वॉक या तो फिर दूर जाकर वॉक करना बहुत गलत होगा। और वो फिटनेस के लिए इसलिए क्योंकि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना जरूरी है, तो सिर्फ एक्टिविटी करने के लिए कीजिए, एक्सरसाइज करने के लिए या कार्डियो के लिए ना करें। बस एक 5 से 7 मिनट भी कर लें पूरे दिन भर में तो काफी है। और अगर हम ज्यादा कोई एक्टिविटी कर भी नहीं रहे तो इतनी ज्यादा भूख भी नहीं लगती जी। तो पे थोड़ा कंट्रोल किया है। जो नॉर्मली मैं 2 रोटियां खाता हूँ एक समय में, तो एक वक्त के लिए 1 रोटी खा रहा हूँ।
तो थोड़ा सा इंटेक भी कम कर लिया है और थोड़ा सा कंट्रोल रखा हुआ है। लेकिन दिक्कत बड़ी हो रही है घर में, क्योंकि घर में माँ है, मेरी बीवी है, तो ये इतना अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं। जी। तो जब खाना अच्छा होता है तो दो निवाले कम खाना ही मुश्किल हो जाता है, दो निवाले ज्यादा ही जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है वर्कआउट करना और कैलोरीज बर्न करना। लेकिन अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी। माधव भाई इस मैं मेरी माता श्री को सॉरी मैं मेरी माता श्री को, मेरी बीवी को किचन में हेल्प कर रहा हूँ। जी नई नई डिशेस वो जो बना रही हैं वो सीख रहा हूँ। जी किचन में बर्तन धो रहा हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ, झाड़ू कटका कर रहा हूँ, डस्टिंग कर रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ। आप देख रहे हैं फिटनेस के लिए मैंने क्या किया है। फिटनेस के लिए मैं कपड़ों को कपड़े निचोड़ रहा हूँ, कपड़े सुखाने डाल रहा हूँ, सुखाने से निकाल रहा हूँ। तो ये सारी फिटनेस के लिए भी बहुत हेल्प होती है। शोल्डर्स देखे आपने मेरे? जी शोल्डर्स क्या डेवलप हो गए यार, कपड़े धोते धोते, कपड़े निचोड़ते, कपड़े सुखाते, कपड़े निकालते हुए। लेकिन सच्ची में ये एक मौका है इन सारी सारी छोटी चीजों में एक खुशी ढूंढने का। और अपना काम है, हमें तो करना ही है। कई बार चलो खैर, हाँ किसी के घर पे मेड्स होते हैं, किसी के घर पे नहीं होते, तो जिनके घर पर होते हैं उन्हें करने की आदत नहीं होती, जैसे मुझे नहीं थी। लेकिन बिग बॉस के घर में जाने से पहले ये सारे काम खुद करने पड़ेंगे, ये जब पता चला था तो मेरे होश उड़ गए थे। तो 3-4 दिन तो मैं सारी चीजें सीख रहा था कि खुद के कपड़े खुद धोने पड़ेंगे भैया, हाँ तो कपड़े धो लो। खुद का खाना खुद बनाना पड़ सकता है शायद कभी कभी, श्योर तो पराग तो था अंदर खाना बनाने के लिए। श्योर तो चलो उस बात की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन छोटी मोटी चीजें बनाना भी सीखा मैंने, चाय बनाना सीखा, कॉफी बनाना सीखा और बर्तन मांजना सीखा। तो तो ये सारी चीजें जो मैंने बिग बॉस में सीखी हैं, उनका अभी मुझे उपयोग इस क्वारंटीन पीरियड में हो रहा है, घर पर हो रहा है। माधव भाई बिग बॉस के घर के अंदर आपकी दो बड़ी खास दोस्त बन गई थी, नेहा और नेहा शितोले एंड शिवानी, ठीक है। और एंड हीना ऑल्सो, हाँ हाँ हीना हीना पांचाली, हीना जिनके साथ पांचाली। आप टिकटॉक वीडियोस बहुत ज्यादा बना रहे हैं। सो कैसे है, उनके साथ बातचीत हो रही है कि नहीं, और प्लस उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, आप बातचीत करते हैं कि नहीं अभी, मतलब क्वारंटीन में और ये सब। लकीली कल ही बात हुई थी शाम को मेरी, शिवानी की, नेहा की और आरोह की। हालांकि हम चार ही अवेलेबल थे उस वक्त, हीना वाज नॉट अवेलेबल दैट टाइम, सो वी कुडंट टॉक टू हर, जी बट वी आर हैविंग फन। वो हम लोग कई बार बातें करते हैं, वो अपने अपने घर पर हैं, अपने अपने पार्टनर्स के साथ हैं। तो एक अच्छा है कि अपने घर वालों के साथ वक्त बिता रहे हैं, तो अच्छा समय जा रहा है। जी और एक बात तो हमेशा होती है कि चलो अभी बाकी के लोगों को भी पता चलेगा कि बिग बॉस के अंदर रहना कैसा होता है, कितना आसान है। अंदर रहना कितना आसान है, अब ये लोगों को पता चलेगा, घर वालों को पता चलेगा ट्रू कि जो अंदर, जो अलग किस्म के, अलग अलग तरह के 15 लोगों को एक बार अंदर जाने के बाद छोड़ दिया जाता है, आपस में उनकी क्यों नहीं बनती, क्यों झगड़े करते हैं, ट्रू क्यों एक दूसरे को उंगली करते हैं, क्यों कोई आर्ग्यू करता है, क्यों किसी का टेम्पर लूज होता है। जी। ये सारी चीजें हर एक इंसान को अपने अपने घर में अभी पता चल रहा होगा। आई डोंट नीड टू गिव एनी एग्जांपल्स फॉर दैट, राहुल। माधव भाई और किन किन के साथ आप कांटेक्ट में आप अपने सीजन के जितने भी कंटेस्ट, ओ वाओ किन किन के साथ और कांटेक्ट में? This is one of the things which I'm telling you about the fitness. ग्रीन टी। ग्रीन टी, जी चाय, जो हम लोग दिन में 2 या 3 बार पीते हैं। मेरी बहुत बुरी आदत है, मेरे दिन में 7 से 8 चाय तो हो ही जाते हैं, 7 से 8 बार चाय हो जाती है। अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो कम से कम 9 से 10 बार चाय हो जाती है। बाबू आई लव टी। सो अभी धीरे धीरे खुद को इस पर ग्रीन टी। ग्रीन टी पे कन्वर्ट किया हुआ है। ये कलर बड़ा डेंजरस कलर है। और लोगों को काफी अलग अलग चीजों की यादें दिला रहा होगा। और किन किन के साथ आप कांटेक्ट में हैं अभी, और किन से बातचीत होती है अपनी सीजन के? काफी लोगों से बात होती है मेरी। हाल ही में शिव से बात हुई थी, अच्छा फिर पुष्कर से बात हुई थी जो सीजन 1 में थे। अभिजीत केलकर से मेरी बीच में मुलाकात हुई थी। जी शिव से भी मुलाकात हुई थी। नेहा, शिवानी, हीना के साथ तो कई बार मुलाकात होती है, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं तो टिकटॉक वीडियो जरूर बनता है, तो लोगों को पता है कि हम लोग कब मिल रहे हैं। मेरे और कई कई सारे वीडियोस हैं जो मैंने अब तक पोस्ट नहीं किए, उनको मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा दर्शकों से। तो आज या कल में जरूर मैं पोस्ट करूंगा वो वीडियोस मेरे और हीना की। श्योर। बहुत ही प्यारी लड़की है वो, बहुत ही प्यारी लड़की है। शी इज वेरी वेरी स्वीट गर्ल, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी रियल। शी इज वेरी रियल। शी इज। ये जो क्वारंटाइन सीजन, मतलब ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इस बीच में अगर देखा जाए तो बिग बॉस मराठी सीजन 3 भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन होए जा रहा है। क्योंकि मुझे याद है अभी मैं फिल्म सिटी गया था, तो वहां पे ना सेट लग रहा था
यू नो हम्म। मराठी सीजन 3 का। तो व्हाट इज योर रिएक्शन, मतलब कि क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार हम मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं बिग बॉस को अभी देखना, क्योंकि ये अप्रैल आ गया और अप्रैल में शुरू हो जाता है। या अप्रैल एंड तक मुझे लगता है, मेरे ख्याल से सारी चीजें डन हो जाती हैं, और जो भी पार्टिसिपेंट होंगे वो हमें पता भी चल जाता है कौन कौन आने वाला है। कम से कम बातें तो फैलती हैं कि शायद इसको अंदर, ये शायद ये सब दोस्त लोग हमें देखने मिलने वाले हैं बिग बॉस हाउस में सीजन 3 में इस बार। तो वो चर्चा होने के पहले ही क्वारंटाइन का पीरियड आ गया, और बिग बॉस का जो शो है वो शायद थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। बट वी ऑल आर वेटिंग फॉर इट। ये जो दर्शक हैं जो प्यार करते हैं इतना बिग बॉस पर, तो वो सभी वेट कर रहे हैं, सभी एक्साइटेड हैं। और मेरे ख्याल से ये क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद बिग बॉस सीजन 3 मराठी का जरूर आएगा, और काफी राह देख रहे हैं लोग। पीपल आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट, एंड इवन आई एम एक्साइटेड। लेकिन जो लोगों का इंटरेस्ट है बिग बॉस देखने के लिए, तो इस बार कलर्स मराठी ने जो बिग बॉस मराठी सीजन 2 था उसका रिपीट टेलीकास्ट शुरू किया है शाम को 8 बजे। यस। तो जो लोग बिग बॉस मिस कर रहे हैं, तो वो लोग कलर्स मराठी पर शाम को 8 बजे सीजन 2 देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से मेरे काफी सारे फैंस हैं बिग बॉस की वजह से, जो मेरे फैंस हुए वो ये शो देख रहे हैं, और कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं, पिक्चर्स आते हैं जो मुझे टैग करते हैं। आप स्टार्ट में बहुत इंडिपेंडेंट खेल रहे थे, पर बाद में आप नेहा और शिवानी को साथ देने लगे, और आप पीछे पड़े तो क्या पीछे हो गए शायद, वो ऐसा बोल रहे हैं। सो माधव भाई, पीछे पड़ गए तो क्या फर्क पड़ता है? इंडिपेंडेंट थे, बाद में दोस्ती बन गई यार, तो पीछे पड़ गया तो क्या हुआ? देखो, ये गेम था, उस वक्त मैं नॉमिनेट हो गया उस गेम में। अगर मैं नॉमिनेट नहीं हुआ होता तो मुझसे किसी को प्रॉब्लम नहीं थी घर में। अगर आप देखा जाए, जिस वक्त मेरा एविक्शन हुआ, मैं घर से बाहर निकला, तो नो वन वाज एक्सपेक्टिंग मी टू गेट आउट ऑफ दैट हाउस एट दैट वीक एटलीस्ट। सो मेरे ख्याल से किसी को मुझसे दिक्कत नहीं थी घर में। तो दैट इटसेल्फ सेज कि अगर मैंने किसी का साथ भी दिया है तो इसलिए दिया है क्योंकि मेरे दोस्त अपने अंदर, उन्होंने मुझे कुछ चीजों में साथ दिया था, मेरा साथ दिया था, तो मेरा उनको साथ देना जरूर बन रहा था। और मेरा हमेशा एक मेरा नेचर रहा है, जो मुझे हेल्प करता है मैं उसे हेल्प करता हूँ। एटलीस्ट अगर मुझ पे किसी ने एहसान किया तो उसके एहसान का मैं क्या कहते हैं, उसके बदले मैं भी उसकी मदद जरूर करूंगा। और एक हद तक मैंने मदद की भी थी, और जिनकी मैं मदद कर रहा था उन्होंने, मैं कहा भी था कि अब ये टाइम आ गया है कि जो तुमने एहसान मुझ पे किए थे वो एहसान मैं तुम पे कर रहा हूँ। और इसके बाद गेम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और जब तक मेरा गेम इंडिपेंडेंट हो गया, हो रहा था, उसी वक्त मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। बट व्हाट आई से, इट्स ऑल एवरीथिंग डेस्टाइन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं उस वक्त बाहर नहीं आया होता तो कुछ चीजें कुछ और होती। शायद मैं 2 फिल्में नहीं कर पाता जो मैंने की, और शायद विनर हो गया होता। पता नहीं अंदर क्या होता, क्योंकि गेम ही अलग हो जाता फिर तो। माधव भाई, अगर मैं बात करूं तो ये आपको कुछ ऐसा आया कि मतलब कोई जाने वाला हो, जैसे मुझे पता चली थी बातें कि जब आप जाने वाले थे तो आपने भी थोड़ी बहुत बातें पूछी थी कि बिग बॉस के घर के अंदर कैसे रहना है, क्या रहना है। और क्या आपको भी किसी मराठी पर्सनैलिटी जो टीवी में या फिल्मों में काम करते हैं उनकी तरफ से आया कि वो जाने वाले हैं और वो मतलब आपसे टिप्स ले रहे हैं? अब देखिए, ये बात मैं सिर्फ आप ही कोई जवाब दे रहा हूँ। ये कई बार बिग बॉस में भी यही हुआ। अब जो जवाब मैं दूंगा वो सिर्फ आप ही समझ पाएंगे जी। और मैं जानबूझ के आपको उस तरह से जवाब दूंगा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो ना समझ पाए। क्योंकि इसका जवाब मैं अगर दूंगा, पहले तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहूंगा, लेकिन आपकी ये जो इच्छा है वो मैं जरूर पूरी करूंगा। अब ये है कि आपको जैसे पता चला कि मैंने पूछा था फोन करके कि यार कैसा होगा, क्या होगा, ये आपको जिस वजह से पता चला था वो पता चलना सही नहीं था। वो तो गलती से पता चल गया था आपको, बेचारे ने, जिसने भी आपने बताया होगा, आपको जिसने बताया होगा, उसने तो गलती से बोल दिया। लेकिन वो गलती मैं नहीं करूंगा, वो गलती मैं नहीं करूंगा कि मुझे किस किस का फोन आया और किस किस ने क्या बताया। क्योंकि जिसने फोन किया है उसकी कुछ मजबूरी होगी। ही इज बाउंडेड नॉट टू टेल, नॉट टू इन्फॉर्म। तो आपको तो गलती से पता चल गया, लेकिन ये गलती मैं तो नहीं करूंगा कि किसका फोन आया था। हाँ, ये जरूर बताऊंगा, मैं ये जरूर कहूंगा जो दर्शकों को पता चलेगा। मैंने ये जरूर पूछा था कि क्या होगा अंदर, कैसे होगा। तो जैसे मैंने कहा कि 3 दिन पहले मुझे पता चला कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, अंदर सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो उसी तरह मैंने भी, जिन्होंने मुझे पूछा, मैंने उनको गाइडलाइंस दी है थोड़ी बहुत, कैसे रहना पड़ेगा आपको, क्या क्या करना पड़ेगा। और हालांकि वो एक ऐसा गेम है जहां पर हर बार सिचुएशन अलग होती है। कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या ये गेम स्क्रिप्टेड है? तो मुझे भी
एक 2% लगा था कि यार ये गेम 2% तो स्क्रिप्टेड होगा, कम से कम 2-3 तो स्क्रिप्टेड होगा, कुछ तो गाइडलाइंस देते होंगे, कल आपको ये करना है, कल आपको वो करना है। लेकिन नहीं भैया, ये गेम बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं, सडन होती है। बिल्कुल नहीं। ये आपको एक बार आप अलग अलग तरह के अलग अलग किस्म के 15 लोगों को अंदर छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया, अब अंदर क्या होगा राम भरोसे। हाँ, चीजें इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होने देते, क्योंकि अंदर जाने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि एक्टर्स का या तो जो कंटेस्टेंट्स है उनका एक बार साइकेट्रिक टेस्ट भी होता है, साइकेट्रिस्ट से भी मिलते हैं जी कि बाबा इसका मेंटली ये क्या काबिल है अंदर जाने के, अंदर जाकर कहीं तोड़फोड़ ना कर दे, किसी को मार ना दे, एक लिमिट तक उसकी क्या साइकोलॉजी कैसी है, तो ये भी समझ कर ही भेजा जाता है अंदर। जी तो उस वक्त हमें देखा, हमसे मुलाकात हुई थी तो उन्हें पता चला था कि जी इतना बुरा भी नहीं हो पाएगा, जी। तो चीजें कंट्रोल। ओके ओके माधव जी, अगर मैं पूछूं इसके बारे में बिग बॉस के कि कौन कौन से और मतलब कोई कोई आपकी तरफ से हिंट कोई है कि ये जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, कुछ ऐसी सुगबुगाहट आपने सुनी? नहीं, वैसे तो मैंने बाहर से कुछ सुना नहीं है कौन कौन जाएगा, लेकिन चंद लोगों ने मुझे फोन किए थे जिनका मैं नाम अभी नहीं ले सकता। लेकिन मैं चाहूंगा कि कई लोग, मैं चाहूंगा कि वो लोग बिग बॉस में जाएं और उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। सॉरी, मेरा फोन गिर गया। गिर गया। या। ओके, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे उन कंटेस्टेंट्स को कि घर जाके मतलब करें बात? आप कहाँ पर? क्या टिप्स आप उन्हें देना चाहेंगे जो मतलब मान लीजिए देख रहे हैं आपको, जो कंटेस्टेंट्स देख रहे हैं आपको, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि घर में आप क्या करें क्या ना करें? भाई, अब ये टिप्स देने वाला मैं कौन होता हूँ? अब तो पूरा जमाना उनको टिप्स देगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये बिग बॉस जो गेम है, आज ये सभी दर्शक, जितने भी लोग ये गेम देखा करते थे, देखना चाहते हैं, जो नहीं देखा करते थे, उनको भी आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया ये क्वारंटाइन पीरियड की वजह से कि बिग बॉस के घर के अंदर क्या होता होगा, कैसे होता होगा, जी कैसे आपको चार दीवारी में रहना है ये क्वारंटाइन पीरियड की वजह से, आपको पेशेंस किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से आपको शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है। हालांकि मुझे ये चीजें जो हैं क्वारंटाइन पीरियड में, मैं वैसे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा हूँ, और मेनी पीपल शॉक कि मैं अंदर वैसे बिहेव क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरा बिहेवियर चेंज क्यों हो गया, क्योंकि अपने आप पे कंट्रोल करना मैं सीख गया था। और वहां पर तो एक आपको एक ऑप्शन होता है कि आप उन पर झगड़ा कर सकते हैं, वहां पर गुस्सा कर सकते हैं, उन पर उनसे झगड़ा कर सकते हैं, उनसे आप गाली गलौज कर सकते हैं, उन्हें पीट सकते हैं, भले आप पीट कर गेम के बाहर क्यों ना निकल जाए, लेकिन असली जिंदगी में आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने लोगों के साथ ना आप अपने लोगों पर इतना गुस्सा कर सकते हैं, ना उन्हें गाली दे सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना पीट सकते हैं, ना गाली गलौज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको आपकी सहनशीलता को जरूर बढ़ाएगा, और ये मैं कहूंगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं बिग बॉस में ये सारी चीजें सहन कर चुका हूं, तो मेरा एक पेशेंस लेवल काफी बढ़ चुका है। अब हालांकि मैं ये जानता हूं कि आप आपके फैमिली से दूर रहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा राहुल भाई कि आपको कैसा लग रहा है? आप आपके फैमिली से दूर है, मैं जानता हूं आप आपके फैमिली से दूर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बड़ा मुश्किल होता होगा आपको गुजारा करना फिलहाल, और मैं ये भी जानता हूं कि आप अपनों से बहुत प्यार करते हैं और आपके फैमिली को बहुत मिस कर रहे होंगे। श्योर आपके श्योर। माता पिता जो भी घर पर हैं, उनको बहुत मिस कर रहे होंगे, आपको बहुत ही चिंता लगी होगी उनकी। मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में भी यही कहा था कि काफी लोग हैं जो अपने फैमिली से दूर हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं ये मैं जानना चाहूंगा राहुल भाई, और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि दर्शकों को आप क्या करते हैं उस चीज से दूर रहने के लिए, और इस चीज पर कैसे कंट्रोल करें, और क्या है कि आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि आप भी फैमिली से दूर हैं, आपको भी फैमिली की बहुत चिंता लगी हुई है, आप भी बहुत केयर करते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? और मैंने ये क्वारंटाइन पीरियड में मैंने वेब सीरीज पे कई वेब सीरीज देखी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें से एक नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में आई है, प्रकाश झा सर की है, वो वेब सीरीज का नाम है SHEC। ओके। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किए दिए लोगों ने, अदिति पोहनकर है, विशाल वर्मा है, विजय वर्मा सॉरी, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, विजय वर्मा है, उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिए हैं उसमें, एंड वंडरफुल वेब सीरीज इट इज। मनी हाइस्ट तो काफी लोग चलो देख ही रहे हैं, मैंने भी देख ली। एक थी बेगम, एक वंडरफुल स्टोरी है फैमिली की, सॉरी एक लेडी की, एंड द वे शी टेक्स रिवेंज, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। एक थी बेगम, देन राइकर फैमिली करके एक जगह है, एक राइकर फैमिली करके एक गोवा बेस्ड फैमिली के ऊपर स्टोरी है, अमेजिंग स्टोरी, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सचिन दरेकर,
एंड समांतर करके एक वेब सीरीज है, ओके माधव। स्वप्निल जोशी हैं, हाँ आई एम इज बिग फैन, तो आई एम लविंग इट। सो ये सारी चीजें मैं जरूर जरूर लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये वेब सीरीज शोज देखें और इनका आनंद लें, आपको कुछ नई नई चीजें सीखने मिलेंगी। और रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है, जी तो अपना कल्चर कई बार ब्रश हो जाता है, कुछ चीजें हम लोग भूल जाते हैं, तो उन चीजों का हमें यादें आ जाती हैं उन चीजों की, एंड आई एम लविंग इट। जी मा- राहुल भाई, कई बार तो ऐसे होता था, पहले तो ऐसे लगता था कि वक्त कैसे बिताया जाए, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि यार अब मुझे ना दिन के 2 घंटे कम पड़ रहे हैं। काश दिन में 14 घंटे होते ना, तो मैं और 14 घंटे उन 2 घंटों में भी बहुत कुछ चीजें कर पाता। जी माधव। पूछो कैसे। ये सारी चीजें चल। पूछो पूछो कैसे। हाँ जी पूछ बताइए। अब सुबह सुबह उठना है ना, जो कल रात को या कल शाम को जो कपड़े धोकर सुखाने डाले थे उन्हें निकालना है। ठीक है, फिर घर की साफ सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है, नीचे गाड़ी साफ करने जाना है, फिर ऊपर आना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी करनी है, मॉम डैडी को हेल्प करना है, मम्मी डैडी को हेल्प करना है, जी वाइफ को हेल्प करना है, फिर चलो थोड़ी देर के बाद में साफ सफाई करना है, झाड़ू लगाना है। जी माई डैड ऑल्सो हेल्प, तो झाड़ू लगा लेते हैं। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद छोटी मोटी एक्सरसाइज कर ली, टीवी देख लिया, एक्सरसाइज कर ली, तो दोपहर को खाना बनाना है, तो दोपहर को खाना बनाने की हेल्प करनी। इसी दौरान ब्रेकफास्ट में जो हम लोगों ने खाया पिया उसकी प्लेट्स भी धोनी। श्योर। उसके बाद में कटका करना है। और 2 या 3 बजे के बाद एक बार फ्रेश होकर नहा धोकर आ गए तो अपने कपड़े भी धोने हैं, फिर घर वालों के कपड़े भी धोने, मशीन लगानी। मशीन लगाने के बाद में वो कपड़े आकर हमें सुखाने के लिए डालना है। जी फिर 3 साढ़े 3 बज जाएंगे, तो फिर कुछ छोटा मोटा एक एपिसोड देख लिया तो 4 बज जाएंगे। फिर चाय की तैयारी, चाय पीने के बाद में 5-6 बज जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे लाइव जाना है। तो एग्जैक्टली। लाइव जाने के बाद में 5:30-6 बजे तक फ्री हो गए, तो जी 6 बजे के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, जी जी थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, थोड़ा सा भी चलो क्या करें, तो थोड़ा रेस्ट कर लिया। रेस्ट के बाद में 8 बज गए, तो चलो वो रात के खाने की वापस तैयारी करनी। फिर बर्तन फिर वही 8 बजे वापस रिपीट। खाने की। ओके। हाँ, तो ये साइकिल तो रिपीट है ही। जी देखो अब कई लोग होंगे उनको ये बहुत समस्या होगी कि करें क्या। तो यार यही चीजें अगर आप घर की चीजें हैं, रोज मानो एक बेडरूम, एक बेडरूम ले ली, एक दिन हॉल ले लिया, एक दिन बालकनी ले ली। यार घर में क्या क्या है, कहाँ है, घर में कौन से कोने हैं, कैसे कैसे कोने हैं, इस सारी चीजों से मैं वाकिफ हो गया हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो बहुत ही तो अगर लोगों को आज ये बहुत कुछ चीजें करने के लिए, किसी का घर कुछ ज्यादा बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, लेकिन घर घर होता है। किसी के घर में सिर्फ 10 बाय 10 की खोली होगी, लेकिन 10 बाय 10 खोली में घर में क्या क्या है, उसे साफ सफाई करना भी रोज के बार रोज रोज ना करता हो, 2 दिन में एक बार करना पड़े, जी वो कीजिए। जी माधव भाई अगर मैं बात करूं ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और अभी तो खुलने का इंडस्ट्री खुलने का थोड़ा सा टाइम है, तो चलते चलते मुझे और फैंस को ये भी बताइए आपके कौन से प्रोजेक्ट्स जो है थोड़े लाइनअप हैं या पाइपलाइन में हैं और जो आ सकते हैं। भाई देखो, अब ये जो इंडस्ट्री है हमारी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, ये आती है सबसे लास्ट में। जितनी भी नेसेसिटीज हैं, जितनी भी नीड्स हैं, ये सबसे लास्ट में आती हैं। जब बंद करने का समय आया था तो 13 तारीख से सारे थिएटर्स भी आधी रात से महाराष्ट्र मुंबई में तो बंद कर दिए गए थे। तो समझ लो क्वारंटाइन पीरियड जब शुरू हुआ उसके काफी दिनों पहले से एंटरटेनमेंट चीजें बंद हो गई थी, शूटिंग बंद हो गई थी। जी तो जैसे जैसे चीजें शुरू होंगी, तो जो चीजें एंड में खत्म हुई थी, एंड में बंद की गई थी, वो पहले शुरू होंगी। जी तो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो मौका है, जो बारी है, घर घर होता है हर चीज, मालूम है आपको अब, भूलना मत। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा प्रशांत सातपुते ने। कई बार हम लोग ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो कमेंट्स हैं मिस करे। कैन यू लाइक टू प्ले पबजी, लूडो एक्सेट्रा गेम्स, एमएस शुरू। आई वुड लव टू, लेकिन अगर इसके लिए मुझे वक्त मिले तो हाँ जरूर खेलूंगा। मैं कई बार खेल चुका हूँ, लूडो खेल चुका हूँ, पबजी में नहीं खेलना चाहता, क्योंकि पबजी एक ऐसा एडिक्शन है लोगों को कि आप बाकी सारी चीजें छोड़ छाड़ कर वही करने में लग जाते हैं, और मैं तो इस गेम से दूर रहना पसंद करूंगा। लूडो खेल लिया, उनो खेल लिया, बस आई एम हैप्पी विद दैट मिस शुरू। एंड आई सजेस्ट यू कि आप भी पबजी ना खेलें। बाकी सारे गेम्स हैं खेलने के लिए जिसकी आपको आदत ना पड़े। हर चीज करनी चाहिए, लेकिन किसी भी चीज की आदत या एडिक्शन लगनी नहीं चाहिए। तो तो मुझे लगता है कि पबजी एक गेम ऐसा है जिसकी एडिक्शन लग सकती है। सॉरी राहुल जी, मैंने आपका सवाल को ब्रेक कर दिया, कहिए। हाँ तो आपके कोई प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा बताएंगे मुझे आप।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी इंडस्ट्री सबसे लास्ट आएगी शुरू होने के लिए, और मेरे पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स थे। एक प्ले था, एक वेब सीरीज भी करने की बातचीत चल रही थी, जी और एक फिल्म है। लेकिन अब जो कि ये सारी चीजें इस तरह से रुक गई हैं, जी तो जैसे कि ये लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा जी एंड सारी चीजें शुरू होंगी, मुझे लगता है कि समझ लो, चलो अगर लॉकडाउन पीरियड में, नहीं चाहूंगा कि इतना दूर चले, लेकिन अगर हुआ, जी मई एंड जून तक भी गया, तो जून के बाद अगर लॉकडाउन पीरियड खत्म होने के बाद में चीजें शुरू हो जाएंगी, उसके बाद भी 2 महीने कम से कम लगेंगे शूटिंग शुरू होने में, कोई भी चीज की। तो ट्रू। कोई भी शूटिंग, कोई भी एंटरटेनमेंट ऑफिस शुरू होने के लिए 2 महीने लग जाएंगे, और उसके बाद चीजें शुरू होंगी। तो अब पता नहीं, हमारे शेड्यूलर जो हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो इन सारी चीजों को, अगर हम चाहें भी शूटिंग करना, तो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा जो हमारी इंडस्ट्री का है, जब हम शूटिंग करते हैं, तो हमारे शूटिंग के वक्त हमारे लाइटमैन होते हैं, हमारे स्पॉट दादा होते हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे लाइट्समैन होते हैं जो लाइटिंग करते हैं, हमारे आर्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो सेट बांधते हैं, बनाते हैं। जी तो ये सारे लोग, मुझे नहीं लगता कि जून जुलाई के पहले काम शुरू करेंगे। तो हालांकि अगर हम कितना भी चाहें कि हम शूट जल्दी करनी है, लेकिन वो जब तक सेफ फील नहीं करते, अपने रिश्तेदारों को मिलने नहीं जाते, वहां से मिलने के बाद वापस नहीं आते, तो ये शूटिंग शुरू होना बहुत ही मुश्किल है। और मेरे ख्याल से इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक देना बहुत जरूरी है। ओके। और मैं जानता हूँ कि ये काफी दिक्कतें वाली बात होगी, क्योंकि आर्थिक चीजें सब लोगों को नुकसान दे रही हैं। आर्थिक आर्थिक फील्ड में सब लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन सर सलामत तो पगड़ी 50। करेक्ट जान है करेक्ट। तो जान है। अगर हम वेरी जिएंगे तो 50 किरदार कर पाएंगे और 50 साल जिएंगे, लेकिन अभी अगर अच्छी तरीके से स्वस्थ रहें तो। जी करेक्ट माधव। और जी, ऐसा थैंक है। और ये एक रेस है राहुल भाई। जी मैं ये कहना चाहूंगा, बिग बॉस और ये जो फिलहाल क्वारंटीन पीरियड चल रहा है, इसको कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक खेल है, और ये कोई खेल, जिंदगी का खेल हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी असली जिंदगी है। जी इसको हम लोग खेल नहीं कर सकते। ये कोई शूटिंग नहीं जहाँ पर बार बार रीटेक होता हो। जी यहाँ पर एक ही टेक होता है जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। ट्रू। और ये ऐसा खेल है जहाँ पर अगर आप नॉमिनेट हो गए, अगर एविक्ट हो गए, तो हमेशा के लिए एविक्ट हो जाएंगे। करेक्ट। लेकिन ये जरूर कहूंगा, ये गेम जितना डिफिकल्ट है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट बिग बॉस तो था ही, लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो हमें बिग बॉस के घर के अंदर नहीं मिल रही थी। जैसे कि अगर अब जैसे कि हम और आप अभी बात कर पा रहे हैं, करेक्ट। टीवी नहीं था, फैमिली। मोबाइल फोन नहीं था, घर वालों से बात करने के लिए अलाउड नहीं, है ना। विशाल राठौड़ जी सहमत है मेरी बात से। श्योर सभी। और एक होता है, और जिस हिसाब से हमने बातचीत करी है वो तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं और उससे काफी हमें सीख दे रहे हैं। थैंक यू सो मच माधव भाई। एंड थैंक यू सो मच। ये रेस ये रेस जो है, तो ये रेस जो है, मैं कह रहा था आपको, कंपेयर कर रहा था अपने रियल लाइफ से, कि ये दिन ऐसे हैं कि जहां पर रेस में 21 किलोमीटर भागना है, अब 20 किलोमीटर तो हो गए भैया, अब बस 1 किलोमीटर रह गया, बस 1 किलोमीटर रह गया, अब कुछ दिन रह गए यार। तो उस सोच में इंसान वो 1 किलोमीटर भी पार कर देता है। एग्जैक्टली अरे यहाँ पर तो आराम ही करना है, ये इस रेस में तो भागना ही नहीं है, इस रेस में तो घर पर रहना है, एग्जैक्टली बस अपने घर वालों के साथ वक्त बिताओ। हाँ, बस एक चीज कॉमन है इसमें, हमें पता नहीं कि ये रेस कितने दिन तक चलने वाली है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन हमें कहाँ पेट्रोल खर्चा करना है यार इस रेस के लिए। ना हमें पेट्रोल के लिए खर्चा करना है, ना हमें भागा दौड़ी करनी है, ना हमें रिहर्सल करनी है, ना प्रैक्टिस करनी है, ना एक्टिविटी करनी है। ट्रू। हमें बस घर पर रहना है, अपने अपने लोगों के साथ रहना है, अपने लोगों से अगर दूर भी हो तो उनके साथ फोन पर टच रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, स्वतः खुद को सेफ रखना है। अगर हम सेफ हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सेफ हैं, हमारे इलाके, हमारे मोहल्ले के लोग सेफ हैं, हमारे घर वाले सेफ हैं, हमारी स्टेट सेफ है, हमारा देश सेफ है, हमारा ये जहां सेफ है। ट्रू। और चीज कहते हैं ना कि थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम होम फर्स्ट। फ्रॉम तो वही है, अपने आप को सेफ रखिए, अपने घर को सेफ रखिए, करेक्ट माधव। और या लोगों से प्यार करते रहिए, लोगों को प्यार देते रहिए, लोगों से बातें कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों से बातें करना चाहते हैं, आपके पास वक्त नहीं होता। जिनसे बातें करना चाहते हैं उनके पास वक्त नहीं होता। अब तो सबके पास वक्त ही वक्त है यार, किस बात की देरी, उठाओ फोन, लगाओ नंबर और बात करो, कह दो हाँ हेलो। मैं तो कहूंगा जिससे आपकी अनबन होती हो उससे भी फोन लगा लीजिए, अरे झगड़े मिटा दीजिए, किसने कल दिखा है, वाह। बोल दीजिए सॉरी, या तो फिर पूछ लीजिए क्या भाई तुमको सॉरी बोलना है तुम्हारी गलती के लिए। हाँ, क्वारंटाइन में कर क्या रहे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो कि नहीं, क्वारंटाइन खत्म होने के बाद झगड़ा करने के लिए एनर्जी बचा के रखिए कि नहीं। ट्रू। तो ये बहाना तो छोड़ दो, किससे बात करनी है, बस बातें करो अपने चाहिए लोगों से।
थैंक यू सो मच माधव भाई। राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कितनी सारी बातें करनी है आपको, मुझे भी बहुत सारी देखते देखते पता भी नहीं कितना टाइम हो गया। कितने बज गए? व्हाट्स द टाइम? भी वक्त का इजाजत लेते हैं, और आप जब ये खत्म होगा माधव भाई, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम स्टूडियो। हेलो। डेफिनेटली राहुल, क्योंकि बिग बॉस के बाद शायद हम लोग मिल नहीं पाए, एंड आई वुड रियली लव टू कम देयर एंड कम देयर एंड टॉक टू यू। श्योर। एंड व्हाट आई से, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट वरी, आपके माता पिता भी बिल्कुल सेफ रहेंगे, और बिल्कुल चिंता ना करें। थैंक यू सो मच। I am getting very emotional now. I don't want to get emotional, nor I want you to make, nor I want to make you emotional. एंड सभी दर्शक देख रहे हैं, तो आप सभी दर्शकों को यही दरखास्त है कि अपनी और अपने लोगों की आप केयर करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। बाहर अगर जाएं तो आने के बाद ठीक से हाथ धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें, और जिस नल से आप पानी यूज करने वाले हैं उस नल को 20 सेकंड के लिए बंद रखें, ताकि पानी बचेगा 2 से 3 लीटर। दिन में अगर आप 5 बार पानी हाथ धो रहे हैं तो 5 लीटर तो आप एक ही बंदा वेस्ट कर रहा है। चलो आज तो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, इसके बाद शायद एक और समस्या आ जाए कि देश में, जग में पानी कम हो गया, इतने लोगों ने हाथ धो लिए, पानी वेस्ट हो गया। तो हमें पानी का भी ख्याल रखना है, उसे भी संभाल के इस्तेमाल कीजिए। कुछ चीजें हैं, अपना सेलफोन को भी ठीक से सैनिटाइज कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर से घर पर आने के बाद तुरंत अपने कपड़े, अपने शूज को घर के बाहर रखें। अपने कपड़े गर्म पानी में, उसमें साबुन का पानी, उसमें थोड़ा साबुन डालकर उन्हें उस पानी में डालें। और बस छोटी मोटी चीजें हैं, उन चीजों का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। अपने आप से बहुत प्यार कीजिए। लव योरसेल्फ। अपने आप को, अपने घर वालों को संभालिए, उनसे प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच माधव भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर। लव यू राहुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट दिस प्लेटफॉर्म। एंड मैं आपको फॉलो करते रहता हूँ, आपके जितने भी लाइव सेशंस होते हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी, इसमें मैंने कुछ ज्यादा एंटरटेनिंग बात नहीं की हो, लेकिन वही बात की जो मुझे फील, जिस तरह के लोगों के सवाल आए, और आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज अपने माता पिता की चिंता ना करें, जैसे आप लोगों की यहाँ पर सेवा करते आए हैं, आपके माता पिता की भी सेवा कोई ना कोई जरूर करेगा और उनका ख्याल रखेगा। डोंट वरी, गॉड इज ग्रेट। बाय राहुल, गॉड ब्लेस यू।